Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चित्र में दिखलाए गए वैद्युत परिपथ की प्रतिरोधक का प्रतिरोध R ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये A, B, C तीन परिपथ दिया हुआ है। तीनों परिपथ में ये जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ओम के नियम से चलिएगा तीनों के लिए, ठीक है, A, B, C तीनों के लिए ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, इनटू। अब यहां से अगर आप R निकालिएगा तो R इक्वल टू V बटा I, यानी इस सर्किट का वोल्टेज कितना है और उसका करंट कितना है, ये दोनों को डिवीजन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, प्रतिरोध R मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए ए नंबर का सॉल्यूशन R इक्वल टू V बटा I, इस सर्किट में वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, तो डाल दीजिए 10 वोल्ट बटा I कितना है 2 एम्पियर, तो R कितना मिल जाएगा 5 ओम। ये तो इजी है। अब यहां बी नंबर का सॉल्यूशन देखिएगा, बी नंबर में भी देखिए प्रतिरोधक R, इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखिए R इक्वल टू होता है क्या है V बटा I, लेकिन यहां देखिए वोल्टेज दो को दिया हुआ है, एक 20 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। करंट का जो फॉलो होता है वो जब भी होगा तो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, इसीलिए 20 वोल्ट से देखिए करंट बह रहा है 3 एम्पियर का, किधर 5 वोल्ट की ओर। याद रखिएगा, करंट जब भी बहेगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। यहां भी देखिए ये अर्थिंग दिया हुआ, ये कितना है 0 वोल्ट न्यूट्रल, और यहां देखिए -2 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट ज्यादा हो गया, तो ज्यादा से देखिए करंट निकल रहा है, 1 एम्पियर इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। तो यहां पर भी देखिए R इक्वल टू V अपॉन I ही लगेगा, लेकिन अब देखिए जो विभवांतर है उसको हम निकालेंगे क्या, VA माइनस VB, यानी इसको अगर हम मान ले A पॉइंट और इसको B पॉइंट और बटा I कर दीजिए, तो R इक्वल टू देखिए VA कितना है 20 वोल्ट, VB कितना है 5 वोल्ट और बटा I का मान 3 एम्पियर। तो R इक्वल टू देखिए कितना बचेगा 15 बटा 3 यानी कि 5 ओम, इसका भी आ गया। अब C में देखिएगा, C में R इक्वल टू देखिए यहां का विभवांतर मान लीजिए कि चलिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो यहां का विभवांतर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, है ना, ये न्यूट्रल दर्शाता है, अर्थिंग न्यूट्रल मतलब 0। अब यहां देखिए R इक्वल टू फिर से VA माइनस VB बटा क्या कीजिएगा करंट I, तो R इक्वल टू VA का मान 0 फिर माइनस VB का मान -2 वोल्ट बटा I कितना है 1 एम्पियर, और R इक्वल टू देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, तो R इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 ओम। ठीक है, नोट कर लो इसको। निम्न परिपथों में P तथा Q के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दो सर्किट दिया हुआ A और B, A में 6 ओम 6 ओम 6 ओम का 3 प्रतिरोध, और बाकी B में तो 5 कितना है 5 प्रतिरोध लगा हुआ है। अब दोनों में आप लोग को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर पहले ये का सॉल्यूशन देखते हैं, ये वाला जो सर्किट है इसको इस प्रकार से लिखिएगा, देखिए यहां पे A बिंदु है और A बिंदु देखिए आगे चल के एक वायर निकला है, और ये ऐसे घूम करके 6 ओम वाला को लेते हुए कहां तक पहुंचता है B तक, तो इसको आगे बढ़ाइए और ये 6 ओम का एक प्रतिरोध, और ये कहां तक पहुंचता है B तक। ठीक है, उसके बाद देखिए A से ही अगर हम इधर से चलते हैं तो 6 ओम का एक और मिला, और फिर यहां देखिए आकर के फिर वायर को घुमा करके कहां तक ले गया है B तक, तो A से निकला एक वायर को घुमाया और इसमें कितना ओम का 6 ओम का जोड़ा, घुमा करके फिर से B तक ले गया, ये 6 ओम, और बीच में जो बचा हुआ है उसको यहां पे लगा दीजिए 6 ओम का। अब ये तीनों किस में आ गया समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में देखिए अगर एक ही जैसा प्रतिरोध हो, ये RAB यानी कि A से B का तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तो
समानांतर क्रम में लिख लेगा। और समानांतर क्रम में अगर एक ही जैसा प्रतिरोध रहे तो फॉर्मूला याद रखिएगा आर बटा। अब आर क्या है, ये जो प्रतिरोध है बराबर वाला उसका मान, तो 6 ओम और कई गो है 6 ओम का 3 गो, तो n का मान 3 रखिएगा, कितना मिलेगा, तो समतुल्य प्रतिरोध आर भी हो जाएगा 2 ओम। ये हो गया। अब इसमें देखिएगा, देखिए P और Q के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु तक लेते हैं तो देखिए यहां से ये वाला 3 ओम और ये वाला 7 ओम, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये यहां से चलना शुरू किए, यहां से मुड़े कहां तक पहुंच गए, बी तक। अगर हम यहां से चल करके यहां तक पहुंचते हैं बी तक, तो इसमें कई मिल रहा है, एक दो सिंगल, तो सिंगल तो किसी के साथ जुटेगा नहीं। लेकिन अगर हम ये दोनों को देखते हैं तो ये दोनों एक ही लाइन में पड़ रहा है, एक ही लाइन में पड़ेगा तो किसमें आएगा, श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ करके एगो बना लेते हैं, तो नीचे का जो सर्किट है पी क्यू सब कुछ वैसे रहेगा। तो देखिए ये पी है, आगे बढ़ता है तो एक 30 ओम का प्रतिरोध और कहां तक जाता है, क्यू तक। उसके बाद देखिए ये इस प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, एक बन जाएगा, और इसको हम जोड़ दिए किसमें, श्रेणी क्रम में। और यहां से देखिए ये वाला तो ऐसे ही लगेगा ना 10 ओम का, तो 10 ओम का ये वाला ऐसे ही रह गया, ये यहाँ पे बी बिंदु था। उसके बाद यहां से वो 5 ओम का, ठीक है, देखिए ये 10 ओम वाला बीच में ऐसे रह गया, 5 ओम ऐसे रह गया, और ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ करके कैसे बन गया, एक। अब ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, 7 और 3 10 ओम। अब देखिए इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए ऊपर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, दोनों में सिंगल सिंगल मिलेगा, और सिंगल मिलेगा तो किसमें जुड़ेगा, समानांतर में। तो ये दोनों को अब जोड़िएगा समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे दो को तो फिर से एक बन जाएगा। तो नीचे देखिए P से 30 ओम का प्रतिरोध Q तक। उसके बाद ये 5 ओम वाला को तो कुछ करना है नहीं, 5 ओम रहने दीजिए, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक बनेगा, ये एक बन जाएगा। और उस एक प्रतिरोध का मान कितना होगा, समानांतर क्रम में है। अब देखिए समानांतर क्रम में अगर एक ही जैसा प्रतिरोध रहे तो फॉर्मूला आर बटा एन लगाइएगा। तो आर मतलब समान प्रतिरोध कितना है, 10 और कई गो है, 2 गो, कितना मिलेगा, 5। अब फिर देखिए यहां से अगर आप चलते हैं, देखो पी से क्यू का निकालना है, तो अगर पी से क्यू चलते हैं तो नीचे से अगर जाइएगा तो कई गो मिलेगा, एगो, तो एगो को जोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हम इस रास्ता को पकड़ते, देखिए एगो 5 ओम वाला को पार किया, फिर एगो 5 ओम वाला को पार करके हम क्यू तक पहुंच सकते हैं। तो ये दोनों एक ही रास्ता में मिल रहा था, तो किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो अब ये दोनों को देखिए श्रेणी क्रम में जोड़िएगा, तो श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद एगो बन जाएगा, तो नीचे वाला तो वैसे ही रह गया 30 ओम, ये पी क्यू, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कई गो बन गया, एगो बन गया है, और किसमें जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2, 5 और 5 10 हो। अब देखिए P से Q जाने का ऊपर से भी सिंगल रास्ता, नीचे से भी सिंगल, ठीक है। तो समानांतर में, अब समानांतर में देखिए दोनों अलग अलग है, तो R समतुल्य प्रतिरोध P और Q के बीच किसमें जुड़ेगा, समानांतर में। और समानांतर में अलग अलग रहेगा तो R1 R2 बटा R1 प्लस R2, आने की ऊपर में गुना कीजिए, तो 30 गुना 10 कर लीजिए, और नीचे में जोड़ दीजिए तो 40, काट दीजिए 30 बटा 4 यानी कि 7.5 बार में कट जाएगा। तो ये 7.5 ओम इसका समतुल्य प्रतिरोध लिख लेगा, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जब ऐसा कंप्लीट सर्किट मिलेगा तो छोटा करना है एक एक स्टेप लेकर के। तो यहां से पहले यहां तक देखिए, ये दोनों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे,
अब जोड़ने पर एगो बन जाएगा और वो एगो 7 और 3 10 मिलेगा। फिर ये वाला 10 और ये वाला 10 समानांतर में, फिर सिंगल बन गया, ये वाला 5 ये वाला 5 श्रेणी क्रम में, फिर लास्ट में जाकर के ये दोनों समानांतर क्रम में। छोटा करते जाइएगा ये तक वो। देखो शुरू में कई गो है, 1 2 3 4 5 गो। तब देखो 1 2 3 4 गो, ये छोटा हुआ, फिर 4 के बाद 1 2 3 गो बना, 3 के बाद 2 गो और लास्ट में 1 गो बन गया। तो धीरे धीरे छोटा करना है, ठीक है। चलो बना लो।